पत्नी 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसने अपने पति को बताने की हिम्मत नहीं की। वह घर लौटने से पहले कीटाणुनाशक की गंध को छिपाने के लिए जानबूझकर इत्र का इस्तेमाल भी करती थी। यह सब इसलिए क्योंकि वह अपने पति को यह पता नहीं चलने दे सकती थी कि उसने अपने पहले प्यार के लिए चाकू का वार सहा था। वह यह नहीं जानती थी कि उसके पति ने पहले ही सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और अब वह घर पर हस्ताक्षरित तलाक समझौते के साथ चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे कागजात सौंपे और उसे उन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो महिला को अप्रत्याशित रूप से एक संदेश मिला कि उसके पहले प्यार को एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। नतीजतन समझौते की सामग्री की समीक्षा करने का उसका बिल्कुल मन नहीं था और उसने बिना किसी झिझक के अपना नाम लिख दिया। अपने पति को ऊपरी तौर पर शांत करने के लिए उसने कहा कि भविष्य में वह जो कुछ भी खरीदना चाहता है उसे उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है और वह सिर्फ अपना नाम लिख सकता है। उसे विदा करने के बाद महिला ने एक योजना बनाने में मदद के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों के एक समूह को इकट्ठा किया। जब उसने कल सीधे जाकर शादी में बाधा डालने और दूल्हे को चुराने के अपने इरादे की घोषणा की, तो उसके दोस्तों ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि यह कदम बिना सोचे समझे उठाया गया और अनुचित था। फिर भी वह पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही थी। उसने दावा किया कि यह मामला उसके कानों तक कभी नहीं पहुंच सका। वह यह नहीं जानती थी कि ठीक उसी समय उसका पहला प्यार बिना बुलाए ही उसके घर में घुस आया था। इसके बाद उसकी जानबूझकर और अनजाने में की गई शेखीबाजी के माध्यम से उस युवक को पता चला कि न केवल मुख्य दरवाजे का पासवर्ड पहले प्यार की सालगिरह थी, बल्कि गुलाब के फूलों का वह गमला भी, जिसे उसकी पत्नी ने उसे कभी छूने नहीं दिया, उसके और उसके पहले प्यार के बीच के प्यार का गवाह था। यहाँ तक कि घर की आंतरिक सज्जा की शैली भी पूरी तरह से उसके स्वाद के अनुसार सजाई गई थी। जैसे ही पहला प्यार उस युवक से समझदारी दिखाने और चले जाने के लिए कहने वाला था, पत्नी सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसे देखते ही वह तुरंत घबरा गई और उसने अपने पति को जल्दी से समझाया कि वह सिर्फ उसके बचपन के पड़ोस का एक बड़ा भाई है। अपनी पत्नी के इस सफेद झूठ का सामना करते हुए युवक ने उसका पर्दाफाश न करने का फैसला किया। हालांकि वह आखिरकार समझ गया कि वह उसके पहले प्यार के विकल्प के अलावा और कुछ नहीं था। अगली सुबह तड़के युवक ने तलाक के प्रमाण पत्र को अंतिम रूप दिया और अपनी पत्नी के सामने सारी बातें साफ करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह, जो शादी में बाधा डालने की सख्त जल्दी में थी, उसे अपने समय के 5 मिनट भी देने को तैयार नहीं थी। कोई विकल्प न होने पर युवक केवल तलाक के प्रमाण पत्र को अपने सूटकेस में वापस रख सका और बिना अलविदा कहे उसे छोड़ने का फैसला किया। उस समय पत्नी ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि उसके जाने से पहले उसने रसोई में उसके लिए खाना गर्म कर दिया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना फोन पूरी तरह से बंद कर दिया। इस बीच अपने पति से कोई जवाब न मिलने से महिला थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी खुद को समझाने की कोशिश की कि वह बस व्यस्त है। इस समय अपने पहले प्यार की जबरन शादी के मामले को सुलझाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वह नहीं जानती थी कि यह तथाकथित जबरन शादी केवल विशेष रूप से उसके लिए बुना गया एक जाल थी। जब पहले प्यार के पिता ने मांग की कि शादी को रद्द करने के लिए सहमत होने से पहले महिला को करोड़ों डॉलर का अनुबंध देना होगा, तो महिला की सामान्य बुद्धिमत्ता के साथ वह इसमें शामिल चालाकी का आसानी से पता लगा सकती थी। फिर भी जब उसने सब कुछ निपटा लिया और घर लौटी, तो उसे अपने पति का कोई निशान नहीं मिला। तभी महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि वास्तव में वह व्यक्ति कौन था जिसे उसे संजोना चाहिए था। फिर भी वह पूरी तरह से हैरान रही कि उसका पति, जिसने उसे इतना गहरा प्यार किया था, इतनी दृढ़ता से क्यों चला जाएगा।